कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव में, जहां सूरज नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। सूरज पूरियां बेचता था। सूरज की पूरियां पूरे इलाके में मशहूर थी। इतनी नरम और स्वादिष्ट कि जो एक बार खाता वो बार बार आता। लेकिन इस कामयाबी के पीछे हर दिन का अपमान भी था। अरे ओ अनाथ, आज पूरियों में नमक जरा ठीक से डालना। सुना है अनाथों के हाथ में स्वाद तो होता है, लेकिन वफादारी नहीं होती। आखिर खून का पता जो नहीं है। राम खिलावन बाबू, पेट भरने वाले का कोई खून नहीं देखा जाता। अन्नदाता तो भगवान होता है, और मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ। पूरियां तैयार हैं, खाइए। अरे छोड़ राम खिलावन, क्यों मुंह लग रहा है इसके माँ बाप इसे स्टेशन पर छोड़कर भाग गए थे। चोर उचक्का होगा कोई। सूरज ने ये बात सुन ली। उसके सीने में एक तीर सा चुभ गया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन छोटे बच्चों पर खर्च कर देता था जो अनाथ थे और घाट पर भीख मांगते थे। धीरे खाओ छोटू, और भी है। तुम लोग कभी खुद को अकेला मत समझना। जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, कोई भूखा नहीं सोएगा। भैया, लोग हमें कचरा क्यों कहते हैं? क्या हमारे माता पिता हमें प्यार नहीं करते थे? नहीं छोटू, ऐसा नहीं है। कभी कभी मजबूरी इंसान को अंधा बना देती है। हमारे माता पिता जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तुम बस अच्छे इंसान बनो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उस रात सूरज अपनी दुकान समेट रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर चोट के निशान हैं, लड़खड़ाते हुए सूरज की दुकान के पास आकर गिर जाता है। बाबा, बाबा आंखें खोलिए। क्या हुआ आपको? किसने किया ये हाल? बेटा, मुझे छुपा लो। वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। आप चिंता मत कीजिए बाबा, आप मेरे साथ चलिए। सूरज उस आदमी को अपने घर ले जाता है। सूरज को नहीं पता था कि यह बूढ़ा इंसान कोई आम भिखारी या रागीर नहीं था। इनका नाम था दीनानाथ, जो कभी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अपनों के ही धोखे और एक खौफनाक साजिश की वजह से आज इस हाल में थे। बेटा, तुम जानते नहीं कि तुमने किसकी जान बचाई है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ, जिसके सगे बेटे ने ही जायदाद के लिए मुझे इस हाल में पहुँचा दिया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है बाबा, मैं अनाथ हूँ। लोग मुझे अनाथ पूरी वाला कहते। अनाथ? नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये सच्चाई, तुम अनाथ नहीं हो सकते। ईश्वर जिसके साथ होता है वो कभी अनाथ नहीं होता। शहर का एक बड़ा भूमाफिया और दीनानाथ का सौतेला बेटा विक्रम अपने पिता को ढूंढ रहा था। उसे खबर मिली थी कि दीनानाथ को आखिरी बार इसी घाट के पास देखा गया था। ओए छोकरे, इस बूढ़े को देखा है कहीं? कल रात इधर ही भागा था। साहब, यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं और जाते हैं। मैं पूरियां छानने में व्यस्त रहता हूँ, लोगों के चेहरे देखने में नहीं। ज्यादा होशियारी मत कर अनाथ। अगर झूठ बोला तो इस दुकान के साथ साथ तुझे भी गंगा जी में बहा दूंगा। ओए, छोड़ से। सूरज को हाथ ही मत लगाना। पुलिस को फोन करो। ठीक है, देख लूंगा तुम सबको। चलो यहाँ से। गुंडे तो चले गए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सूरज घर जाता है। दीनानाथ को समझ आ गया था कि सूरज की जान अब उनकी वजह से खतरे में है। लेकिन तभी दीनानाथ की नजर सूरज के गले में बंधे एक पुराने काले धागे और उसमें लटके ताबीज पर पड़ती है। दीनानाथ के होश उड़ जाते हैं। सूरज, ये ताबीज तुम्हें कहाँ से मिला? बाबा, ये तो मेरे गले में बचपन से। जब मैं स्टेशन पर मिला था तब भी ये मेरे गले में था। क्यों, क्या हुआ बाबा? हे भगवान, ये तो वही ताबीज है जो मैंने अपने खोए हुए पोते के गले में पहनाया था। सूरज, तुम अनाथ नहीं हो। तुम मेरे बड़े बेटे आनंद के बेटे हो। तुम मेरे पोते हो। नहीं बाबा, आप होश में नहीं हैं। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं एक अनाथ हूँ। मेरी किस्मत में सिर्फ ये कढ़ाई, उबलता तेल और लोगों के ताने लिखे हैं। मैं किसी बड़े घर का वारिस कैसे हो सकता हूँ? मैं होश में हूँ बेटा। आज 14 साल बाद मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति मिली है। इस ताबीज पर ध्यान से देखो। इस पर अंदर की तरफ DN यानी दीनानाथ खुदा हुआ है। ये ताबीज मैंने खुद जयपुर के एक खास जौहरी से बनवाया था। तुम्हारे पिता आनंद और तुम्हारी माँ गायत्री, वो इस दुनिया के सबसे भले इंसान थे। बेटा, मेरे 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आनंद, जो तुम्हारा पिता था, और छोटा बेटा विक्रम, जो सौतेला था और जिसके दिल में सिर्फ नफरत और लालच भरा था। विक्रम ने पूरी जायदाद हड़पने के लिए एक रात तुम्हारे माता पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। उस हादसे में आनंद और गायत्री तो चले गए, लेकिन तुम बच गए। वफादार ड्राइवर रामू तुम्हें लेकर भागा था, लेकिन विक्रम के गुंडों ने उसे भी मार डाला।
मरने से पहले रामू ने शायद तुम्हें उसी रेलवे स्टेशन पर छुपा दिया था। तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भागे नहीं थे? वो मुझसे प्यार करते थे? वो तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे मेरे बच्चे। विक्रम ने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया, मुझे पागल खाने में डलवा दिया, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस पोते को मैं मरा हुआ समझ रहा था, आज उसी ने अपने हाथों से पूरियां खिलाकर मेरी जान बचाई। तभी यहाँ विक्रम और गुंडे कालिया आ जाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या पारिवारिक मिलन चल रहा है। बूढ़े, तू पागल खाने से भागा तो भागा, सीधे अपने मरे हुए पोते की गोद में जाकर गिरा। विक्रम, तू शैतान है। तूने मेरे मासूम बेटे को मार डाला, लेकिन भगवान ने मेरे सूरज को बचा लिया। अब तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। भगवान? कौन भगवान? इस शहर का भगवान मैं हूँ। बूढ़े, तूने क्या सोचा था कि ये अनाथ लड़का जो दिन भर घाट पे पूरियां बेलता है, वो मुझसे लड़ेगा? जब एक सीधे और शांत इंसान को यह पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी को किसी ने सिर्फ अपने लालच के लिए बर्बाद कर दिया, तो उसके अंदर का डर मर जाता है। सूरज के अंदर अब एक अनाथ लड़का नहीं, बल्कि अपने माता पिता के खून का बदला लेने वाला एक बेटा जाग चुका था। कदम पीछे हटाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस खौलते तेल से तुम सबका चेहरा झुलसा दूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस आग के सामने गुजारी है, मुझे आग से डर नहीं लगता। पकड़ो साले को। सूरज और विक्रम वहाँ से भाग जाता है बाजार की तरफ। मारो इन गुंडों को। हमारे सूरज को हाथ कैसे लगाया? छोड़ो हमारे भैया को। विक्रम ने सोचा था कि वह एक अनाथ को मारने आया है, लेकिन वह भूल गया था कि सूरज ने अपनी अच्छाई से पूरे घाट को अपना परिवार बना लिया था। पूरा घाट विक्रम की ताकत के खिलाफ खड़ा हो गया। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस कैसे आ गई यहाँ? भागो यहाँ से। तू बच गया अनाथ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। मिस्टर दीनानाथ, आपके वकील ने सारे सबूत पेश कर दिए हैं। विक्रम के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। और सूरज? नहीं, मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह, आपकी पहचान साबित हो चुकी है। आप इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के कानूनी वारंट है। बेटा, अब तुम्हें इस घाट पर पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। अब तुम महलों में रहोगे। दादाजी, महल तो आपके आशीर्वाद से मिल गया, लेकिन मेरी असली पहचान इसी घाट से है। मैं अपना बिजनेस संभालूंगा, लेकिन ये अनाथपुरी वाला की दुकान कभी बंद नहीं होगी। यहाँ आज भी हर भूखे और अनाथ बच्चे को मुफ्त में खाना मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपनों के बिना जीना कैसा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनाथपुरी वाले की। किस्मत चाहे कितनी भी परीक्षा ले ले, अगर आपके दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए प्यार है, तो एक दिन वक्त बदलता जरूर है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।